हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हमारी कंटिन्यूसली जो वीडियो डल रही है डोनेशन से रिलेटेड, उसका लास्ट वीडियो है। कैश डोनेशन क्या होता है, उसको रिसीव करने के बाद डोनर पे और डोनी पे क्या लिमिट होती है, वो आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। पेनल्टी क्या लगती है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। कैश डोनेशन क्या होता है? सीधी सीधी कैश की बात कर रहा है, यानी कोई भी एनजीओ कैश में कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है तो वो अमाउंट सेक्शन 269 एसटी के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के सेक्शन के अंदर, अगर कोई भी एनजीओ किसी एक सिंगल डे के अंदर, किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, किसी एक सिंगल इवेंट और ओकेशन के अंदर अगर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश डोनेशन रिसीव करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। यानी कोई भी एनजीओ 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं एनजीओ हूं, किसी बंदे ने मुझसे बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए पर मंथ दूंगा और ऐसा अमाउंट मैं आपको 2 साल तक दूंगा, लेकिन वो अमाउंट कैश में होगा, तो यानी वो मुझे हर मंथ में 50,000 रुपए कैश दे रहा है मेरे एनजीओ को ग्रोथ करने के लिए, यानी डोनेशन में रिसीव कर रहा हूं कैश में। मगर क्या वो एक्सीड कर रही है 2 लाख रुपए को? क्या सिंगल ट्रांजेक्शन में अमाउंट आ रहा है? क्या सिंगल डे में आ रहा है? क्या सिंगल ओकेशन में आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे मैं इस सेक्शन को वायलेट नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपए महीने की आराम से कैश डोनेशन पर मंथ ले सकता हूं इस केस में। मगर अगर मैं 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा डोनेशन कैश रिसीव करता हूं, जो ऊपर लिमिट और कैटेगरीज दी हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 271 डीए के अकॉर्डिंग मुझ पर यानी एनजीओ पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर एनजीओ को सफिशिएंट कॉज और गुड जेस्चर इनकम टैक्स ऑफिसर को बता दे और वो इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाई भी हो जाए, तो वहां पे उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी बंदे की कोई हार्ट सर्जरी होनी है, वहां पे 5 लाख रुपए का अमाउंट खर्च हो रहा है सिंगल डे में, सिंगल ट्रांजेक्शन में, सिंगल इवेंट में। वहां पे कोई भी एनजीओ को कोई भी डोनर अगर 5 लाख रुपए उसको दे रहा है और वो कैश में रिसीव कर रहा है और उस बंदे की हार्ट सर्जरी वो एनजीओ करा रहा है, तो यहां पे उस पे लाइबिलिटी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो सफिशिएंट और गुड कॉज दिखा देगा तो वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर उसको रिलीफ दे देगा, यहां पे वो बच सकता है। तो डोनी यानी एनजीओ के केस में लिमिट ये होती है, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मगर अगर डोनर कोई भी कैश डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा किसी भी एनजीओ को करता है तो सेक्शन 80G सब सेक्शन 5D के अकॉर्डिंग वो 80G का बेनिफिट यानी डिडक्शन नहीं ले पाएगा। यानी डोनर के केस में अगर वो 2,000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन दे रहा है तो उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैश डोनेशन क्या थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, कैश डोनेशन की लिमिट क्या थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसमें पेनल्टी कैसे लगेगी वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, डोनर और डोनी दोनों के केस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं विद एग्जांपल। तो मैं आशा करता हूं आपको कैश डोनेशन का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। बाय बाय माय फ्रेंड।